सिंपल है सब। अब अपन कॉल करें, इनको सवाल पूछे, एक नागरिक सवाल पूछने के ऊपर में अटैक होता है, पुलिस 1 घंटे तक के नहीं आते, बाद में फुल सपोर्ट पुलिस वालों ने करे, लेकिन ए टू जेड पुलिस का काम था इस पर एक्शन लेना है, इम्तियाज़ जलील और उनके गुंडों के ऊपर में FIR बुक करने का। और मैं कॉल तो सभी को करा इंडिया में ऑलरेडी, अपने MP MLA, काफ़ी BJP के, कांग्रेस के, विकास ठाकरे, सभी को मैंने कॉल किया। बट इसके ऊपर में ये लोग इस तरीके का अटैक अगर करेंगे, एक आम नागरिक अगर क्वेश्चन पूछता है और उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो फिर ये तो नागपुर पुलिस के लिए शर्मनाक बात है कि वो प्रोटेक्शन तो नहीं दे पाए, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाए। हम लोग आए ना, अरे भगोड़ा है, गांडू भाग गया हूँ यहाँ से, भगोड़ा है, फारिस कादरी भगोड़ा है। फंडामेंटल राइट्स, वो हक, संविधान की बुनियाद पर वो बात करते हैं और सबको अधिकार है संविधान के तहत, और ये कर सकते हैं। लेकिन बात जब आगे बढ़ी तो बात पैर के नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने की जहां बात आ गई, वहां से ये मामला बिगड़ता चला गया। और 19 मई को फारिस कादरी के घर पे कुछ MIM के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पद अधिकारियों ने हमला बोल दिया था। उसके बाद का वाक़या है। अब आइए मैं आपको लेके आ रहा हूँ TNN 24 न्यूज़ चैनल पर, खुद ही बात करते हैं और आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। फारिस कादरी जी, आपका सेकंड टाइम TNN 24 न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। बहुत अस्सलाम वालेकुम। फारिस कादरी, क्या मामला था फारिस कादरी जो 19 मई को घटा? क्या मामला था? वहाँ तक तो हमारे दर्शकों ने, हमारे व्यूवर्सों ने वो वीडियो सुना है, आपका ऑडियो, जिसमें आप MIM के इम्तियाज़ जलील साहब से बात किया। उसके बाद आगे की क्या घटना थी? सिंपल है, मैंने कॉल किया था MIM पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब को। मेरा क्वेश्चन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं था, हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इम्तियाज़ जलील साहब, लेकिन असदुद्दीन अवैसी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, आवाज़ सुन रहे, फ़ोन कट कर रहे। इसलिए मैंने इम्तियाज़ जलील को कॉल किया। उनको कॉल करके मैंने ये बताया कि सर आप लोग हिसाब दीजिए। हिसाब जो है सिर्फ 600 करोड़ के घर का नहीं है, दारुसलाम बैंक जो सूद पे चलता है उसका हिसाब, आसरा हॉस्पिटल, अवैसी हॉस्पिटल, ये कौन से पैसों से बनाया गया। और उसके अंदर में आप लोग बोलते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि हम 500 रुपये में डिलीवरी करते, 20 रुपये में कार्ड बताते। अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर रखते हुए आप कैंपेनिंग में बोलते हैं कि हम 500 रुपये में डिलीवरी करते, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा इलाज होता। तो वहाँ पर में बिल 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का बनता है। इनके ही बीच में अभी कोविड का इनके ही कार्यकर्ता है MIM के हैदराबाद के फ़हीम नाम के, ये कोविड से वहाँ पर में कोविड पॉजिटिव थे, ये एडमिट थे आसरा हॉस्पिटल में। आसरा हॉस्पिटल में एडमिट थे, इन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपए वहाँ पे पे करे। उसके बावजूद इनका इंतकाल हो गया था। इंतकाल होने के बावजूद उनका डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे 6.5 लाख रुपए पेंडिंग अमाउंट आप लोग जो है बिल भरो, उसके बाद में आपकी डेड बॉडी देते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन थे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन अवैसी साहब, मुसलमानों के रहनुमा, जिनको कोई मानता तो नहीं है, खुद अपने मुंह से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोलते हैं कि हम रहनुमा ही हैं, पूरे इंडिया की आवाज़ उठाते। तो जब इनके ही हॉस्पिटलों के अंदर में हैदराबाद में ऐसा है, अभी बीच में इंसिडेंट हुआ था, फ्लड आया था हैदराबाद में, उस्मान नगर के लोग वहाँ पर में बुरी तरीके से उनका इंतकाल हुआ और बहुत ज़्यादा वहाँ पर में तबाही हुई थी। जब चलिए हम सीधा चलते हैं मुद्दे पर। खासदार इम्तियाज़ जलील को जो आपने कॉल किया, उसकी रिकॉर्डिंग सारी दुनिया ने सुना, और वहाँ से ये मामला जो बिगड़ा, ये क्या मामला था, कैसे मामला था? फिर आपके घर पर 12 बजे रात को कुछ MIM के कार्यकर्ता भी आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या मामला था, कैसा था? सिंपल है सब। अब अपन कॉल करें, इनको सवाल पूछे, एक नागरिक सवाल पूछने के ऊपर में अटैक होता है, पुलिस 1 घंटे तक के नहीं आते, बाद में फुल सपोर्ट पुलिस वालों ने करे, लेकिन ए टू जेड पुलिस का काम था इस पर एक्शन लेना, इम्तियाज़ जलील और उनके गुंडों के ऊपर में FIR बुक करने का। और मैं कॉल तो सभी को करा इंडिया में ऑलरेडी, अपने MP MLA, काफ़ी BJP के, कांग्रेस के, विकास ठाकरे, सभी को मैंने कॉल किया। बट इसके ऊपर में ये लोग इस तरीके का अटैक अगर करेंगे, एक आम नागरिक अगर क्वेश्चन पूछता है और उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो फिर ये तो नागपुर पुलिस के लिए शर्मनाक बात है कि वो प्रोटेक्शन तो नहीं दे पाए, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाए। और क्या कहना चाहेंगे आप आगे चलकर? आपका ये जो कॉल करने का जो तरीका था, वॉइस रिकॉर्डिंग करने का तरीका था, और आप सोशल मीडिया पर भी वायरल करते थे, क्या ये चलता रहेगा या उससे क्या कहेंगे?
सिंपल है साहब, सोशल मीडिया पे वायरल करने का मतलब ये था कि कुछ भी मुद्दा है, सबसे पहली बात उसमें 5 फ़ायदे हैं। एक ये लीडर एक्सपोज हो रहे कि MIM इम्तियाज़ जलील साहब जो जिनकी लैंग्वेज के लिए वो पहचाने जाते थे, वो बोलते हैं कि पब्लिक उनके लिए पैरों के नीचे के कीड़े लगड़ के उनको मसल देते, नागपुर से गींच के लेकर आते, इस तरीके की लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 1 ये देखना चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग और वायरल करने का मतलब ये है कि कोई भी इशू के ऊपर में हाईलाइट होता। आज मैंने उस्मान नगर के ऊपर में इतना बोला, TRS MLA वहाँ पर में सविता इंद्र रेड्डी, उनको मैंने कॉल किया हैदराबाद के उस्मान नगर पे, वो इशू रिकॉर्डिंग बढ़ा, जो मदद करने वाले लोग थे वो पहुँचे। इनके ऊपर में एक प्रेशर पड़ता है रिकॉर्डिंग से, पब्लिक उस चीज़ को समझता है, काम भी होता है उसमें। रिकॉर्डिंग वायरल करने का ये मकसद है, और अपने सवाल रखने का कि आज जनता हिंदुस्तान की इंडिया में कोई भी लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। आज अपोजिशन पूछता है क्वेश्चन, लेकिन वही है पब्लिक का सवाल पब्लिक को करना, ये मेरा इंटेंशन है। कॉल रिकॉर्डिंग करने का बोले तो एक ही ज़रिया है। आज मेरे पास इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, मैं वहाँ थाने के CP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, क्योंकि आम आदमी हूँ। तो वहाँ पर में कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सिंपल है कि MLA और MPO के ऑफिस में जाके तो सवाल का जवाब मिलने वाला है नहीं। ज़रिया एक ही है कॉल रिकॉर्डिंग का, जो मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन है। आज मतलब पीड़ित के ऊपर में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये लोग वहाँ पर में जाने पे, अभी सवाल करने पे घर पे गुंडे आ रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि वहाँ पर में जाके क्वेश्चन करो, वहाँ पे तो मर्डर हो जाएंगे आम पब्लिक के। ये गुंडा राज इंडिया में से ख़त्म करना है, करप्शन ख़त्म करना है। पब्लिक का काम है पब्लिक के लिए खुद लड़ना। पेट्रोल प्राइस 100 रुपये, आज इतने हज़ार मुद्दे, राशन, आज हर चीज़ के दाम दोगुने तिगने हो रहे, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। किसान रोड पे बैठे, 30 लाख किसान से 3 लाख बचे किसान वहाँ पर में, साल भर से रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे, उनको कोई मीडिया शो नहीं कर रहा, उनको कोई वहाँ पर में इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, इसके ऊपर में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ये सब सारे मुद्दे जो है, इसके लिए पब्लिक को अपने राइट के लिए खुद लड़ना, जब भी कुछ इंडिया का डेवलप होगा, और इंडिया जब भी डेवलपमेंट पे आएगा। आज आप रोडों की हालत देखो, स्लम एरिया में जाओ, बेसिक्स प्रॉब्लम देखो लोगों का। आज कोविड के वजह से लॉकडाउन पूरा A to Z चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर में कितने लोग एक टाइम का खा के सो रहे, वो मालूम आपको? कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे, ये 5-10 करोड़ रुपए खर्चा करके लोग सोशल मीडिया पे कुछ पार्टियों के लोग डाल दे रहे हैं। उससे क्या होता है? आप उनके ऊपर में जितना रिलीफ फंड आपको आता है वो बरोबर प्रोवाइड नहीं हो पाता पब्लिक तक के। तो ये सारे मेरे क्वेश्चन मुद्दे रहते कि ये चीज़ हाईलाइट हो। मैंने नागपुर के MLA विकास शंकर राव कुंभारे साहब को ये फ़ोन किया कि आप लोग ऑक्सीजन की कमी है, आप वो रिकॉर्डिंग सुने हो गया, ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन से लोग काफ़ी मर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन MIM का सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर कि खासदार इम्तियाज़ जलील को आपने चोर कहा, बहुत सारी चीज़ें आई उसके अंदर में, रिकॉर्डिंग के अंदर में। क्या कहना चाहिए? जवाब देने से पहले आप बार बार आप बेसिक्स प्रॉब्लम भी सुनो ना। इम्तियाज़ जलील बोल बोल के आप उनको फेमस कर रहे हैं, इनका कोई नाम और अस्तित्व नहीं था। मेरे नॉर्मल क्वेश्चन थे इन लोगों के, मैं क्वेश्चन BJP और बेसिक्स प्रॉब्लम पे कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं इम्तियाज़ जलील। बेसिक्स है, गवर्नमेंट का काम है, इसमें अपने CM सर को मैंने लेटर लिखा, उस पर उनका काम है कार्रवाई करने का, पुलिस का काम है, ये कार्रवाई होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को 5 बार रिपीट करके मतलब नहीं है कुछ भी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मैं बोल रहा था विकास शंकर राव कुंभारे, अपने जो विकास शंकर राव कुंभारे साहब, हमारे जो MLA है नागपुर के कांग्रेस के विकास ठाकरे साहब, ये कभी पब्लिक में रोड के बीच में नहीं दिखे। इनका काम था कि पब्लिक के बीच में जाना, उनकी सेवा करना, जो प्रॉब्लम है बेसिक वो देखना। पब्लिक आपको के दिए ना कि 5 साल आपको महलों में राज करने के लिए, तो मैंने वही कॉल लगाया उनको कि सर अभी सिलेंडर ऑक्सीजन का काफ़ी दिक्कत है। तो फिर वो बोलते हैं कि उसमें मैं क्या करूं, मेरा क्या है? तो मैंने आप MLA, उसके बाद में बोलते हैं बात ढंग से कर रहे, इस तरीके की लैंग्वेज है इन लोगों का। तो यही चीज़ मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ कि जो 5 साल में हाथ जोड़ के आपके पास में आते हैं कि सर आप वोट दो, हमारे को जिताओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, 5 साल में उनको पब्लिक एक बार वोट देता, उसके बाद में सब भूल जाते। अवाम अपना राइट बहुत कुछ है, अपने राइट के लिए पब्लिक को लड़ना। आज फारिस कादरी के पास में अगर लोकल बैकअप या पॉलिटिकल सपोर्ट रहता तो आज फारिस कादरी को ये दिक्कत नहीं होता था। आज जो मेरे 4 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ इधर के उधर, आज मेरे को सुन्नी यूथ फोर्स वालों ने सपोर्ट करे, वो लोग आए। ये बेसिक छोटे छोटे पार्टीज़ जो है ये लोग आ रहे, अपने राइट के लिए लड़ रहे, कंधे से कंधा मिला के खड़े रह रहे हैं लोग। तो आम पब्लिक है, नहीं तो आप ही दूसरा कोई पार्टी का बंदा रह रहा, बबाल मच जा रहा पूरे इंडिया में। तो यही जो है ना, ये सिस्टम को इतना गंदा हो गया, ये सिस्टम सही होना। इसीलिए फारिस कादरी कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ। मेरे को हर पार्टी के ऑफर हैं, आप आओ,
लेकिन मैं क्यों ज्वाइन हूँ? हर कोई अगर बिक जाएगा इंडिया के अंदर में तो इंडिया को यूथ ही संभालना है, और मेरा मकसद यही है सिंपल सा कि अपन काम करो और करवाओ। आरोप तो ये भी लग रहा है आपके ऊपर कि शिवसेना ने आपकी मदद की करके अंडर ग्राउंड। मेरे को ऑल ओवर इंडिया से, मैं तो सबसे पहली बात, मैं पुलिस स्टेशन में था तो 8 घंटे तक के मेरा वहाँ पर फ़ोन सीज था। A to Z पूरा चेक करे उन्होंने कि क्या है कि कुछ मिल जाए तो इनको केस में डाल के ख़त्म करोगे। और रही बात मेरे फादर और इन लोगों की रिकॉर्डिंग कुछ वायरल हुई तो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी, CP सर को 40 फ़ोन गए, प्लस DCP को गए, PI सर को गए, तो सभी जगह से फ़ोन बहुत आए। तो इसमें शिवसेना और ये सपोर्ट करा वो बेकार है। अभी NCP वाला रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, NCP ने, अब मेरे फादर है, बाप है वो, अब ये पॉलिटिक्स छोड़ के पापा है वो, तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है ना, जो मदद ले रहा अपने बच्चे की, जो हेल्प कर रहा उससे बात करेंगे वो। सपोर्ट किसी का नहीं आया, अगर सपोर्ट आता तो मैं आज यहाँ ऐसा नहीं बैठता था। सपोर्ट मेरे को सिर्फ सुन्नी यूथ फोर्स, ताज के लंगर और हमारे एरिया के लोग, ये लोग सपोर्ट करे, आम पब्लिक ने सपोर्ट करा। पॉलिटिकल सपोर्ट रहता अगर मेरे को तो आज इम्तियाज़ जलील के ऊपर में केस बुक होता था, FIR होता था, इनके गुंडे अरेस्ट होते थे। बंदूक चाकू तलवार ले लेकर घर पे ऊपर अटैक कर रहे लोग, सिंपल वीडियो डाल के इम्तियाज़ जलील अपने पेज पे अपलोड कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ये सिर्फ क्या पॉलिटिकली रहने के बावजूद ही होगा क्या? मैं कोई पार्टी से जॉइंट रहता तो अभी तक के उनको वो हो जाता था उनके ऊपर एक्शन। आज मेरा सपोर्ट, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि नागपुर की पब्लिक करना, क्योंकि मैं उनके राइट्स के लिए कर रहा हूँ। और रही बात, लोग बोले सस्ती शोहरत, असदुद्दीन अवैसी के पेज पे एक वीडियो चला, फारिस कादरी सस्ती शोहरत के लिए कर रहे, तो सस्ती शोहरत के लिए तरीका बहुत अच्छा है। अभी जो हिंदू मुसलमान चला रहे, सिंपल है, एक धर्म को पकड़ लो अपन, जैसे अकबरुद्दीन अवैसी फेमस हुए, इनको कोई भी नहीं जानता था। सिकंदराबाद में इनको 2014 से पहले, 12 से पहले कोई नहीं जानता था, जब अकबरुद्दीन अवैसी ने बयान दिए थे राम की माँ और भगवान और इस तरीके के जो बयान थे, ये इससे फेमस हो रहे। फेमस होने का ये गंदा तरीका ये है, जैसा असदुद्दीन बड़े की कलेजी खाओ मुसलमानों, ऐसा फेमस होना पड़ता है। फेमस होने के ये तरीके रहते। और रही बात दूसरी, फेमस होने के लिए अगर कर रहा तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन काम तो करो आप लोग, मेरा सवाल का जवाब दो। फारिस कादरी RSS का एजेंट, फारिस कादरी इस तरीके से जो प्रोपोगेंडा चला रहे, अगर मेरे को कोई भी छोटी भी पार्टी का सपोर्ट रहता तो आज मैं ये 8 घंटे वहाँ नहीं सड़ा था। बिना केस से मेरे को 8 घंटे पुलिस वाले बिठाए, हालांकि उसमें से पूरे कांस्टेबल PSI ने फुल सपोर्ट करे। मेरे को चेयर पे अच्छी तरीके से बिठा के पानी भी पिलाया गया, खाना भी उन लोगों ने अपनी तरफ से खिलाया, अच्छा तरीके से वहाँ पे उन लोगों ने हेल्प करे। लेकिन जो हमारे PI सर है, उनका काम था इस चीज़ पे एक्शन लेने का। हमारे तहसील PI से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर में FIR दर्ज करो और करिए। DCP सर आप भी एक्शन लीजिए इसके ऊपर में, और CP सर के पास भी मैं आज लेटर लिखा हूँ, पूरा उनको रिसिप्ट भी लिया हूँ, उस पर काम होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जनता साथ देगा, जनता के लिए जनता आवाज़ उठा सकता है, पब्लिक के लिए पब्लिक को खड़ा होना है। कोई लीडर नहीं आने वाला आपके लिए। आज अपोजिशन वो इसको बोल लेते, वो उसको बोल लेते हैं, सब एक दूसरे अपनी रोटियां सेक रहे एक्चुअल में पूरे। फारिस कादरी सिंपल है, हक के लिए बना और हक के लिए ही काम करने वाला हूँ मैं हर चीज़ में। और रही बात, आप लोग बार बार पूछते हैं आप असदुद्दीन अवैसी को कॉल करें। असदुद्दीन एक छोटे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैंने PMO को कॉल किया, अमित शाह को कॉल किया, BJP के दिग्गज लीडर है डॉक्टर सुभाष, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र BJP, इनको कॉल किया, कांग्रेस को किया, ये सब भी पूछो। आप ऐसा बोल के उनको और वो कर ले रहे हो हाईलाइट। हालांकि इनकी गुंडागर्दी, उस पर एक्शन लेना चाहिए। और मीडिया से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को सही तरीके से सही काम बताए, क्योंकि अभी A to Z क्या हो गया, 99.9% करप्शन चल रहा है। हर चीज़, हर इंसान बिक जा रहा है। मीडिया आधे से ज़्यादा पेड है, पूरा प्रोपोगेंडा चल रहा कि आज एक आम इंसान ये कर रहा, उसका काम है सिंगल जो खड़ा हुआ, तो पब्लिक का काम है कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना। आज मेरे साथ में ये लोग नहीं रहते, ये जनता, हमारे एरिया के लोग नहीं रहते, तो आज फारिस कादरी भी आतंकवादी के केस में या ड्रग्स के केस में अंदर चल जाते थे। मैं रुकना चाहूँगा, आपको माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। मैं फारिस कादरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि फारिस कादरी नागपुर से है और ये किसी नाम के मोहताज भी नहीं है। वैसे काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं, अब तो पूरा भारत इन्हें जानने लगा, एक सेलिब्रिटी की तरह इन्हें ट्रीट करने लगे हैं लोग। मैं सही तरीके से ख़ास बात जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि 19 मई को जो मामला हमारे सामने आया, उससे फारिस कादरी की लोकप्रियता और बढ़ गई है। ये भी क्योंकि इनके जो ट्वीट आते हैं उससे हमें पता चला। लेकिन कहा जाता है ना कि गॉड गिफ्ट जिसे ऊपर वाला दे देता है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने एक गॉड गिफ्ट दिया है, और उनको फारिस कादरी को वो गॉड गिफ्ट दिया है कि वो किसी भी
अधिकारी से, आला अधिकारियों से डेयरिंग से बात करते हैं। वरना मैं एक मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर हमारे घर के बच्चे को अगर किसी नगर सेवक को कॉल लगा कर दे दिया जाए और उनसे ये कहा जाए कि हमारे घर के सामने की जो नाली में गंदगी है उसे साफ़ कर दिया जाए, तो हमारे यहाँ के घर के बच्चे जो है वो डरेंगे, नहीं लगा पाएंगे। लेकिन फारिस कादरी की जो कद्र करता है और उनकी हिम्मत की अगर वो कोई अगर दाद देता है, तो सही में ये कि उन्होंने MIM के 6 MLAs को तो कॉल किया ही है, लेकिन भारत में ऐसे कई अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, नेता है, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उन्होंने कॉल करके अपने अधिकार का प्रयोग किया है। संविधान के दायरे में रह के कभी उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को अश्लील तौर पे कोई ऐसा उन्होंने शब्द को यूज़ नहीं किया और संविधान की मर्यादा में रहकर उन्होंने बात की। तो औरंगाबाद से जो मामला बिगड़ा वो थोड़ा बिगड़ते हुए चला गया पुलिस स्टेशन तक। अभी फारिस कादरी हमारे पास है और कई लोग जो ट्वीट्स कर रहे थे, वो कमेंट्स कर रहे थे कि फारिस कादरी से हमें बात करवानी है। तो हम बिल्कुल TNN 24 न्यूज़ चैनल पे वो आपको दिख रहे हैं, सामने बैठे हैं। चलिए हम दोबारा चलते हैं फारिस कादरी से, फिर बात करते हैं। फारिस कादरी, आगे क्या एक्शन है आपका, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप? सिंपल है सर, मैं तो डिसाइड कर लिया है कि मरते दम तक के फारिस कादरी हक की आवाज़ बोलते रहेंगे और इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। पब्लिक का काम है इस चीज़ का सपोर्ट करना। अगर फारिस कादरी ये सब चीज़ों के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को सिर्फ पब्लिक सपोर्ट होना, मेरे को पब्लिक सपोर्ट करिए और इस चीज़ को आगे करिए। आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है उसके लिए कि आप खड़े रहना चाहिए। और मेरा आगे के स्टेप है काफ़ी सारे कि इनको फ़ोन किया, उनके हर एरिया पर जाके मुद्दे ऐसे उड़ाना जो पेंडिंग है। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में अनाज, राशन, पेट्रोल प्राइस, महंगाई, इस पे बात होना चाहिए, ना कि ये कि नरसिंह आनंद, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, ये सब मुद्दे हमारे देश में चल रहा है। इधर से वो, इधर से ये लोग बोलते रहते। मतलब हम बारीक बारीक मुद्दों को नहीं उठा पाते और बड़े बड़े मुद्दों को हवा देते हैं, ये कह रहे हैं आप अपन लोग खाना खाते हैं ना जी, तो वो बारीक मुद्दा नहीं है। सबसे पहले वही है, खाना, पेट्रोल, ये सीधी मेन है, बारीक मुद्दे नहीं है। नहीं, मेरा कहना है आज छोटे छोटे मुद्दों को उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात, खाने का, राशन का मुद्दा छोटा नहीं है, सबसे अव्वल मुद्दा है वो। दूसरी बात, किसान का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग इसको छोटा मुद्दा मत बोलिए। आप अभी 2500 रुपये, क्या रेट है अभी तेल ऑयल का? 2500 रुपये 15 लीटर। 2500 रुपये 15 लीटर, ये साल भर के अंदर में लगभग डबल प्राइस हुआ है। इसके ऊपर में क्यों कुछ लॉकडाउन भी चल रहा है, प्लस लॉकडाउन चल रहा है सारे लोगों के। अब एक बात बताओ मेरे को, रिक्शे वाले, बंडी वाले, जी वाले, इनका पूरा काम बंद, ये लोग क्या करेंगे? इस पे कोई बात क्यों नहीं करते? मेरा मतलब ये है कि मैं हिंदू मुसलमान, ये खत्म होगा देश में तो जब भी ये चीज़ पे मुद्दा उठाएंगे। पॉलिटिक लोगों का एक ही इरादा रहता, सिंपल, कैसा पब्लिक को मिर्ची मसाला लगाओ, उस पब्लिक उलझते रहे उसमें। अभी नरसिंह आनंद, आज पहले अकबरुद्दीन चलते थे, अभी नरसिंह आनंद चल रहे। जानबूझ के गवर्नमेंट इनको प्रमोट करते, इनको सपोर्ट करते, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते ताकि पब्लिक इसी में उलझते रहे। क्या ध्यान भटकाने का तरीका अच्छा है? ध्यान भटकाने का तरीका ही है साहब, वो मेन मुद्दों से हट जा रहे हैं ना। पेट्रोल प्राइस 100 रुपये है, अभी क्या 100 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा। जब 63 रुपये लीटर पेट्रोल था तो देश में प्रोटेस्ट होते थे। अभी सिलेंडर का रेट देखो आप, ये बेसिक्स प्रॉब्लम है डेली नीड्स का। आप लोग कैसा है, गरीबों को फ़र्क पड़ता, मेरे को, आप जैसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हम लोगों को ये मुद्दा उठाना है कि जो गरीब जनता है, जो बेचारे रोज़ 100-200 रुपये जिनकी दिहाड़ी मजदूरी रहती है, वो लोग कैसा अपना घर चलाते होंगे, क्या इसके ऊपर में वो है। यही इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इन सबको काम है, इनका फ़र्ज़ है इस पर करना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना, प्रोटेस्ट इसलिए करना। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। फिर आपने क्या कार्रवाई की इनके खिलाफ जो आपके घर आए थे? कार्रवाई सिंपल है साहब, मैंने लेटर लिखा हुआ, अभी कंप्लेंट डाला है। MBT, किसको डाले? MDP पार्टी मेरा सब उसमें लीगल उसमें कार्रवाई में मेरा सपोर्ट करे। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी राइट, वो लोग सपोर्ट करे। ताज के लंगर वाले भी करे, बेसिक्स यहाँ के लोग भी करे, काफ़ी लोग सपोर्ट करे। और मेरा जो लीगल कार्रवाई में सपोर्ट कोई करा तो वो एक वाहिद पार्टी है, MDP, ये लोगों ने करे। और मेरा ज़रूरी था क्योंकि ये एक छोटी पार्टी है, इनका काम अच्छा तरीके से लोग करते हैं शुरू से। आज ये लोग डेमोक्रेटिक्स के लिए लड़ते हैं, इनका मतलब ही वही है पार्टी का। मतलब ये है साहब कि पॉलिटिकल प्रेशर की ज़रूरत ही क्यों, मेरे को इनकी सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ी क्यों, इनको मेरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ना ही नहीं था।
क्योंकि आज हमारा सिस्टम सही रहता तो फारिस कादरी को आज इंसाफ मिलता था। 6 दिन हो गए, आज ये गुंडे लोग जो है सिंपल साहब देखो, आज ये इतना कुछ होने के बावजूद इम्तियाज़ जलील अपने पेज पे डाल के प्रमोट कर रहे गुंडा राज को, ताकि मेरे देखम देख, जो मेरे को देखकर लोग मोटिवेट हो रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे। कॉल रिकॉर्डिंग का एक सिलसिला इंडिया में ट्रेंड चला था जिस पे फ़र्क पड़ता, प्रेशर पड़ता इस चीज़ पे, तो वो चीज़ को दबाने के लिए, ताकि लोग डरे बिचके, इसकी फैमिली पे असर हो, ये लोग उसको मना करें और इस तरीके के लोग टॉर्चर करने की जो कोशिश करें, तो ये नाकामी है। इसको नपुंसकपना बोलते हैं। ऐसा नहीं करना, मर्द है, मर्द के जैसी लड़ाई लड़ो। और सिंपल है कि अपना जो है मुंह का जवाब आप मुंह से दे सकते हैं। और रही बात फिर ये गुंडा राज की, तो गुंडा राज पे पुलिस का काम है एक्शन लेने का, और ये क्राइम रेट बढ़ रहा है इस सब चीज़ पे। ये मुद्दे बहुत सारे साहब, कितने मुद्दे बताऊँ मैं आपको, और यही सब है रीज़न कॉल करने का। मैं पीएम ऑफिस में इसीलिए कॉल करा, अमित शाह ऑफिस में इसीलिए कॉल करा, सीएम उत्तराखंड, डीजीपी, अपने नागपुर के कलेक्टर साहब, एनएमसी कमिश्नर हमारे नागपुर के, विकास ठाकरे, विकास कुंभारे, और अपने बीजेपी के एमपी एमएलए, कांग्रेस के एमपी एमएलए से काफ़ी लोगों से मैं बात किया। काफ़ी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर है ऑलरेडी, और जिसके नंबर मेरे को गूगल पे इजी तरीके से मिल चुका, वो उनको मैंने कॉल किया। और बहुत सारे नंबर नहीं मिल पाए तो मैं उनको कॉल नहीं कर पाया। और काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर और काफ़ी लोग जैसे बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, उस वजह से भी मैं कॉल कर पाता हूँ उन लोगों को। जिस चीज़ के नंबर मिलेंगे मैं तो कॉल करूँगा। और ये मुद्दा इसलिए कॉल रिकॉर्ड इसलिए करता मैं, मेरी आवाज़ डायरेक्ट लीडर तक के जाता, और यही सेम मुद्दा जो है इस पे ये हाईलाइट होता, इस पे काम होना ज़रूरी है, फ़र्क पड़ रहा है। सुना है कि आपके यूट्यूब अकाउंट से आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सारी डिलीट कर दी गई। सबसे पहली बात, मेरा एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है। मैंने अभी तक के अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। एक मेरे नाम से काफ़ी लोग चैनल बनाए, मेरे नाम से कम 15 से 20 चैनल है। एक चैनल है फारिस कादरी फ़ैन क्लब के नाम से, फारिस कादरी फ़ैन क्लब के नाम से, वो मेरा चैनल नहीं है। मेरे नाम से एक बंदा बनाया, उसको भी उन लोगों ने, पुलिस की तरफ से फ़ोन गया था, मेरे कॉन्टैक्ट में से नंबर निकाल के उनको भी फ़ोन करके उनको डिलीट की, वो करनी गई थी, लेकिन वो बंदा बाहर का है इसलिए वो चैनल बच चुका है। और काफ़ी दूसरा, मेरा सोशल मीडिया पे मैं एकदम सिर्फ मेरा फेसबुक अकाउंट है, बाकी एक भी अकाउंट नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है साहब, 5 मिनट लगता, 10 मिनट लगता फ़ोन लगाने को। अब मैं इसमें यूट्यूब लगा के, मैं तो उसमें सब टाइम नहीं रहता एडिट का। मेरे नाम से लोग चलाते, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास में सिंपल 10-15 ग्रुप ऐड है, मैं उसमें छोड़ देता हूँ, एक जगह जाता है, वो लोग डाउनलोड कर करके वायरल कर देते हैं। चलिए, आखिरी में हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर, क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट? बस सिंपल है साहब, यही है कि अपन लोग जो है हिंदू मुसलमान ये सब छोड़ के, मेन है देश का डेवलपमेंट, एजुकेशन पे काम करना। आज हर चीज़ जो पेड हो गई उस चीज़ पे ऊपर लड़ना, और गलत के खिलाफ लड़ो, सच्चाई की लड़ाई लड़ो, सिंपल है। नागपुर से फारिस कादरी केवल 20 साल के, 28 ईयर्स के हैं, और उनकी उम्र को देखते हुए इतने बड़े बड़े काम हमारी समझ के बाहर है, लेकिन वो फिर भी उनकी हिम्मत देखिए कि वो इस काम को अंजाम देते हैं। और खुद के लिए नहीं लड़ते, वो दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों के जनहित की बात करते हैं। उस पर भी कई सवाल, कई प्रश्न उठते हैं। ये मामला, एक मिनट इस पे जवाब देना चाहूँगा मैं, सिंपल सा, कि वो जो मेरे घर पे अटैक हुआ था वो ओल्ड वाला घर है मेरा। ये जो घर पे बैठे ये न्यू है, से जस्ट पीछे में, ये भी उनको बता देना चाह रहा हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि खुद के लिए लड़ने के लिए मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ठीक ठाक है। बाकी मैं लड़ता सिर्फ इसीलिए कि जो गलत है उसके अगेंस्ट में बोलना ज़रूरी है अभी के पीरियड में। आज ये जो गुंडा राज हो रहा है ये बंद होना चाहिए, पुलिस का काम है। और रिक्वेस्ट लास्ट यही है मेरी पुलिस डिपार्टमेंट नागपुर से, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और वो जो 15-20 हथियारबंद गुंडे थे उन लोगों को अरेस्ट करो, और इम्तियाज़ जलील के ऊपर में FIR दर्ज करके उस पर ऐसे एक MP को इस तरीके की लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। सिंपल, थैंक यू। बिल्कुल, हमारे साथ बने थे TNN 24 न्यूज़ चैनल पे फारिस कादरी नागपुर से, जिन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को कॉल करके अपने काम का एहसास दिलाया, सिर्फ एहसास। लेकिन कुछ लोगों को सच्ची बातें चुप जाती हैं, लग जाती हैं, ताकि वो जनता के सामने ना आए और वो मामला कहीं और चला जाता है। ऐसा ही फारिस कादरी के साथ हुआ है। औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब के साथ उन्होंने बात की थी, और वो मामला कहीं दूसरी जगह तूल पकड़ता हुआ MIM के कुछ लोग इनके घर पे 12 बजे रात को आ गए थे, और वो मामला पुलिस स्टेशन, नागपुर के पुलिस स्टेशन तक चला गया था।